चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। मैं हूँ दिल तू धड़कन है। धड़कनों से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। फासले मिटाए हैं, यूं करीब आए हैं। खिल रही है हर तरफ वफा की चांदनी। चांदनी से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। तुझको ही चाहूंगी, मैं तुझको दुल्हन बना के
अपने संग ले जाऊंगा, तेरे नाज उठाऊंगा। मेहंदी प्यार की रचाएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। हाँ, दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। जाने ये कैसी है बेकरारी, कटती है आँखों में
मेरे सीने में हम दिल बन के सनम, बुझते हैं कभी जलते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। दिन रात सनम रोते हैं। हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। हाँ, हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। सांसों में घुल जाऊं मैं सांस बन के, रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के। रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के। चाहत की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ करते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं।
तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। हे 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 ला 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 मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। हे हे आ ला 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 ला। सताने के मनाने के ये दिन है आजमाने के, जरा समझा करो दिलबर तुम्हें मेरी कसम। यही मेरी है मजबूरी, सही जाए ना अब दूरी, मेरा क्या हाल है कैसे बताऊं मैं सनम। जमी होगी गगन होगा, तेरा मेरा मिलन होगा। मैं अगर तुमसे नजरें मिलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। ला 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 ला। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा।
के जो रब रूठे तो रब रूठे। मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। धड़कनों से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे।
करीब आए हैं, खिल रही है हर तरफ वफा की चांदनी। चांदनी से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। तुझको ही चाहूंगी, मैं तुझको दुल्हन बना के अपने संग ले जाऊंगा, तेरे नाज उठाऊंगा। मेहंदी प्यार की रचाएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं।
धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। हाँ, दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। जाने ये कैसी है बेकरारी, कटती है आँखों में अब रात सारी, कटती है आँखों में अब रात सारी। तेरे सीने में हम दिल बन के सनम, बुझते हैं कभी जलते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। दिन रात सनम रोते हैं। हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। हाँ, हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। सांसों में घुल जाऊं मैं सांस बन के, रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के। रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के। चाहत की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ करते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं।
की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। बीच सफर में कहीं मेरा साथ छोड़ के, तुझको कसम है नहीं हो जाना दिल तोड़ के। कैसे मैं बताऊं तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। हे हे ला 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 मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं, तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। सताने के मनाने के ये
दिन है आसमाने के, जरा समझा करो दिलबर तुम्हें मेरी कसम। यही मेरी है मजबूरी, सही जाए ना अब दूरी, मेरा क्या हाल है कैसे बताऊं मैं सनम। जमी होगी गगन होगा, तेरा मेरा मिलन होगा। मैं अगर तुमसे नजरें मिलाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा। मैं रब से छीन लाऊंगी, तुझे अपना बनाऊंगी, चलेगी सांस जब तक ये न होंगे हम जुदा। न अपनी ये कसम टूटे, जो रब रूठे तो रब रूठे। मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। हाँ, हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। सांसों में घुल जाऊं मैं सांस बन के, रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के। रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के। चाहत की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ करते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं।
तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। हे हे ला 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 मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। हे हे आ ला 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 ला। सताने के मनाने के ये दिन है आजमाने के, जरा समझा करो दिलबर तुम्हें मेरी कसम। यही मेरी है मजबूरी, सही जाए ना अब दूरी, मेरा क्या हाल है कैसे बताऊं मैं सनम। जमी होगी गगन होगा, तेरा मेरा मिलन होगा। मैं अगर तुमसे नजरें मिलाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो।
हिंदी निबंध पर आरंभिक वार्तनिक से होता है। साहित्य की अन्य विधाओं की भांति भारतेंदु की हिंदी निबंध साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। भारतेंदु युग से लेकर अब तक हिंदी निबंध अनेक मंजिलों को पार कर हुआ है, वर्तमान उन्नति अवस्था तक पहुंचा है। वास्तविक भारतेंदु युग को प्रयोग काल कहा जाता है। उस युग में रचित निबंध लेख की भाषा शैली प्रवृत्ति में नहीं थी, किंतु इस युग के निबंधों से प्रयोजित के दर्शन अवश्य होते हैं। धीरे जैसे युग आकर निबंध लिखित की भाषा और विषय दोनों में महान सुधार एवं परिष्कार हुआ, किंतु निबंध साहित्य की वास्तविक उन्नति शुक्ला जी के संबंधों से नहीं हुई। वर्तमान युग के निबंधों पर शुक्ल जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ हम भारतेंदु युग से लेकर अब तक के निबंधकारों पर दृष्टि डालते हुए आचार्य शुक्ल जी का स्थान निर्धारित करने का प्रयास करेंगे। हिंदी निबंध साहित्य में आचार्य शुक्ल जी के निबंध का स्थान अद्वितीय है। इन्होंने जैसे निबंध लिखे उससे पूर्व ऐसे निबंध उपलब्ध नहीं थे। उनसे पूर्व निबंधों से में राष्ट्रीय भावना का स्वर ही अधिक सुनाई पड़ता है। भावों और मनोविकार पर उनके द्वारा रचित निबंध हिंदी निबंध का साहित्य के लिए नवीनतम थे। शुक्ल जी से पूर्व भावों व मनोविकारों पर आधारित निबंध लिखे अवश्य जा चुके थे, किंतु उनमें शुक्ल जी जैसे सूक्ष्म निरीक्षण वितरण विवेचन नहीं था। बाल किशन भट्ट का आत्मनिर्भरता एवं प्रताप नारायण मिश्र का मनोयुग हिंदी निबंध साहित्य में आचार्य शुक्ल जी के निबंधों का स्थान अद्वितीय है। इन्होंने जैसे निबंध लिखे पूर्व ऐसे निबंध उपलब्ध नहीं थे। इनके पूर्व निबंधों में राष्ट्रीय भावना का स्वर ही अधिक सुनाई पड़ता है। मनोविज्ञानी पर आधारित निबंध लिखे अवश्य जा चुके हैं, परंतु शुक्ला जी के सूक्ष्म निरीक्षण वृत्ति और क्षमता आदि निबंध इस बात के प्रमाण है, किंतु इन निबंधों में भाव का ऊपरी धरातल मनोविज्ञानी कसौटी पर ही नहीं अपितु समाज के आलोकवाद की दृष्टि से भी खरे उतरे हैं, अर्थात निर्मित और लोक व्यवहार के पक्ष को भी महत्व दिया गया है। शुक्ल जी के निबंधों जैसे सूक्ष्म विश्लेषण अंग्रेजी भाषा निबंध में भी नहीं मिलता। अंतर्राष्ट्रीय है कि इनके निबंधों का महत्व पूर्व निबंध से ही अधिक है। हिंदी निबंध साहित्य में समकालीन निबंधों के लेखक का आरंभ शुक्ल जी से पूर्व हो चुका है। ऐसे निबंधों का निर्माण प्रचुर मात्रा में हुआ। स्वर देवेंद्र जी के कवि और कविता जैसे निबंध लिखे। आज निबंध साहित्य अत्यंत उन्नत हो गया है। आचार्य शुक्ल जी के निबंध साहित्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनका पवित्रपूर्ण और पराहित निबंधकार में प्रमुख स्थान है। बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बालमुकु चंद्र गुप्ता, बद्रीनाथ नारायण, शंकर विद्यार्थी आदि शुक्ल जी के पूर्ववर्ती निबंधकार हैं। इतना विपुल निबंध साहित्य होते भी शुक्ल जी पर दिया, क्योंकि मनोवैज्ञानिक और मनोसांस्कृतिक दोनों प्रकार के निबंध लेखकों में आचार्य रामचंद्र महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू निबंध राष्ट्र का सर्वोत्कृष्ट आचार्य शुक्ल जी के निबंध में दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल जी के प्रवाक्त निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदकुमार वाजपेयी, डॉक्टर गजेंद्र कुमार, कन्हैयालाल मिश्र,
भारकर, विधानेश मिश्र, सुधानिवास मिश्र, योगी हरि आदि के नाम विशेष उल्लेख्यों प्रकर्मा का विकास किया और अपने निबंध के माध्यम से एक स्वस्थ आदर्श स्थापित किया। वह राष्ट्र के निबंध साहित्य के प्रमुख की वो स्वीकार करता है तथा उनका नाम आते ही सिर्फ श्रद्धा से झुका लेता है। विस्तृत हिंदी को शुक्ल जी की देन अपूर्ण और अमर है। शुक्ल जी का हिंदी निबंध साहित्यों में अपना एक दृष्टिकोण है। उत्साह निबंध का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्साह निबंध से नए लेखक ने हमें संदेश दिया है, उसका उल्लेख कीजिए। प्रस्तुत निबंध एक शोध्य रचना है। इस निबंध में आचार्य शुक्ल जी ने भावों एवं विचारों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। मानवीय भावों पर गंभीरता चिंतन प्रस्तुत शुक्ल जी ने निबंध साहित्य का प्रमुख लक्ष्य है। प्रस्तुत निबंधों का प्रमुख लक्ष्य उत्साह के लक्ष्मण के विषय में समाज के लोगों में जो भ्रांतियां थी उनका निराकार करना है। कुछ लोग अच्छे कर्म करने वाले लोगों को उत्साही कहते हैं, जो कुछ बुरे कर्म में साहस दिखाने वाले लोगों को उपेक्षा कर्म और अधिक महत्व देकर महत्वपूर्ण उपयोग करने वाले भी सच्चा उत्साही होता है। इस उत्साह का नेतृत्व बुद्धि, वीरता एवं कर्मवीरता आदि कर्मों में हानि या लाभ की उपेक्षा करने सहयोग कष्ट सहने को लेखक को उत्साह का नाम दिया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक का दूसरा प्रमुख लक्षण पदार्थ उत्साही जनों को पोल खोलना, जो उत्साही आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने व व्यभिचारी में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग समाज सुधार के नाम पर समाज में अनैतिक कार्य करते हैं। लेखक के उन स्वार्थ बुद्धि लोगों की निंदा की है जो केवल उत्साही के कहे जाने के लोग प्रचलित परंपराओं पर मान्यताओं का बिना सोचे समझे खंडन करते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने उस व्यक्ति को भी उत्साही माना है जो अथवा अपना मान की चिंता न करे, श्रद्धा पूर्वक प्रथाओं का पालन करता है, भले ही लोग उसका कितना भी उपवास कर क्यों न करें। अंततः स्पष्ट है कि उत्साह शीर्ष निबंध का प्रमुख उद्देश्य उत्साह के स्वरूप को स्पष्ट करना तथा उसके विषय में भाषियों का विवरण निराकार करना। निबंध कला की दृष्टि से उत्साह नामक निबंध की विशेषता का उल्लेख कीजिए। निबंध के प्रमुख तत्वों के आधार पर उत्साह निबंध की समीक्षा कीजिए। उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित एक मनोविज्ञान निबंध है। इनमें उन्होंने उत्साह मनोभाव की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उसके रूप को निर्धारित किया है। उन्होंने अमृत्यु भाव को मूर्ति रूप में देने का सफल प्रयास किया है। इसमें निबंध कला के सभी प्रमुख तत्वों का समावेश हुआ। विशेषताएं निबंध लिखित की प्रथम विशेषता यह है कि इसके छोटे से कलेवे में भारत को वैयक्तिक रूप में प्रस्तुत करना और अनावश्यक विस्तार से बचाना। प्रस्तुत निबंध में आचार्य शुक्ला ने अपने भावों को सूत्र में प्रस्तुत करने सूत्रवाक्यों को लेखक ने हनुमान द्वारा समुद्र लहरने के उदाहरण से स्पष्ट किया है। निबंध लिखित की दूसरी भी प्रमुख विशेषता है विचारों का शिलाधार होना।
उसका रूप ऐसे संगठित होना कि पाठक की बुद्धि अत्योजित होकर किसी नई विचार प्रवृत्ति पर दौड़ पड़े। आचार्य शुक्ला की दृष्टि से में निबंध में बुद्धि वैभव साथ साथ हृदय का पक्ष का होना भी निरंतर आवश्यक है। आचार्य शुक्ला जी इस निबंध में मात्र उत्साह के लक्षण परिभाषित बताते हैं कि सीमित नहीं है, अपितु भी पूर्व स्थापित होने वाला साहस, प्रत्यय और आनंद आदि मनोभाव का भी सारगर्भित भाषा में विवेचन किया है। उपयुक्त मनोभाव का उत्साह भी भूमिका में विशेष योगदान उत्साही उसे कहा जा सकता है जो महत्वपूर्ण आनंद है साध्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। मानव में स्वार्थवश उत्साही कहलाने की जो दिव्यता पाई जाती है जी ने उसकी निंदा भी की है। शुक्ला जी ने उत्साह सीधे एक निबंध में जिस समझता और ओमकालिकता से उत्साह नामक भाव लक्ष्मण की व्याख्या की है, वह अपने आप में अनोखी गंभीर विषय का भी इतना सुंदर दृष्टिकोण से अत्यंत दुर्लभ चिंतन में साथ कुछ कोटि की अनुभूति ने विश्व को इतना संजीव बना दिया है कि पाठक के मन पर उसका भाव अंकित हो जाता है और सूत्र रूप में उपस्थित करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं तथा अनंतमय निष्कर्म पर पहुंचाते हैं। निबंध की कोड मंजी हुए तथा विस्तृत उत्पादन ने अनुकूल है। भाषा की कसावट भी निबंध लिखित से एक विशेष दिखता है। निबंध लिखित की इतनी कसावट है कि वाक्यों में से यदि एक शब्द भी निकाल दे या उधर उधर कर दे तो वाक्य निरर्थक हो जाता है। सफल संबंध में सभी मुक्त इसमें एक साथ दोनों जा सकते हैं। संपूर्ण आनंद की उपम का नाम उत्साह है। इस कथन भी सम्मिलित कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन के माध्यम से उत्साह मनोभाव का लक्ष्मण बताया है। एकदम सही है। उत्साह में आनंद, साहस और सुसंग तीनों तथा नए काम करने की उपयुक्ति होगी। अतः साहस के भाव में कष्ट सहन करना साहस को हो सकता है, उत्साह नहीं। एक स्थिति उत्साह भी कहलाती है जब उसमें आनंद का होगा। अतः प्रश्न है कि उत्साही होने के लिए केवल कष्ट सहन करना ही अनिवार्य नहीं है, अपितु उसके आनंद प्रयत्न भी अनिवार्य है। उत्साह में प्रयत्न और कर्म संकल्प के साथ आनंद की उमंग भी बनता रहती है। उत्साह कर्म और फल की श्रद्धा है कि लेखक ने कर्म भावना से सूत्र आनंद को भी सच्चा आनंद माना है, क्योंकि धर्मवीर की दृष्टि में कर्म की अनंत बहुत पाई जाती है। लेखक ने कर्म और आनंद का दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया है। स्पष्ट कीजिए। आचार्य शुक्ल ने कर्म के अनुष्ठान में आनंद के तीन रूप का विधान माना है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद, फल भावना से उत्पन्न आनंद तथा विश्व। कर्म भावना में जितनी तीव्रता होगी उतना ही अधिक आनंद होगा। फल भावना समानता नहीं रहती, क्योंकि जो फल की आशा कम होती है त्यों आनंद की मात्रा भी कम होती है। अंततः शुक्ल जी ने कर्म भावना से प्रेरित आनंद को ही श्रेष्ठ माना है, क्यों यह भी सत्य है कि फल भी दानवीर एवं कर्मवीर की क्या पहचान है। पठित पाठ के आचार सहित दीजिए।
लेखक के धन को